Hello student, today I am going to teach you confused with verb, noun, adjective. आज हम जिसके बारे में सीखेंगे verb, noun और adjective. बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल लगभग सेम सा ही होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, लेकिन उनके मीनिंग्स अलग होते हैं. ये आपने क्लास 6 to 8 में आपने कंफ्यूजिंग एंड मिसयूज वर्ड पढ़े होंगे, जो हमें ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं और उनको हमें यही नहीं छोड़ना पड़ता है. जब हम कोई कंपटीशन बीट करते हैं, कोई कंपटीशन फेस करते हैं, उस कंडीशन में भी ये वर्ड्स आ जाते हैं और हमें कंफ्यूज कर देते हैं. ठीक है, तो आज हम उन्हीं के बारे में सीखेंगे. यहाँ मैंने 8 वर्ड्स 8 पेयर लिए हैं जो हमें कंफ्यूज करने वाले हैं. इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी. पहला वर्ड है आपका हील और सेकंड इज आल्सो हील. ये एक पेयर में मैंने 2 वर्ड लिए हैं, जो पेयर में 2 ही वर्ड्स होते हैं. तो पहला है हील, ये वर्ब है, और दूसरा हील ये नाउन है. HEEL, हील, हील माने ठीक होना होता है. जब हमारे कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो उसको हीलिंग करने के लिए जो पीरियड लगता है, जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उसको हीलिंग कहते हैं. जो कवर करता है वो पीरियड को, उस समय को हील करना या ठीक होना कहते हैं. HEL, हील, हील माने होता है एड़ी, जिसको आपने सुना होगा चप्पलों में भी एड़ी होती है. हमारे पैर के पीछे वाले पोर्शन को भी हम एड़ी बोलते हैं. तो ये एड़ी, तो HEL हील ये नाउन है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर नाउन है, एड़ी बोला जाता है. और हील ये एक एक्शन है जो किसी भी घाव को ठीक होने के लिए यूज किया जाता है. तो ये वर्ब है और ये नाउन है. दोनों का मतलब, एक का मतलब ठीक होना है, दूसरे का एड़ी है. सेकेंड पेयर आता है प्रे और प्रे. ये प्रे वर्ब है. जैसे कि आपको मालूम है, प्रे हम स्कूल में भी करते हैं, प्रे हम भगवान से भी करते हैं, प्रे हम अपने पेरेंट्स से भी करते हैं. इट मीन्स प्रार्थना करना. और PREY प्रे ये नाउन भी है और वर्ब भी है. अगर हम इसको शिकार करना करते हैं, इसका मीनिंग हम शिकार करने से लेते हैं, तो ये वर्ब बन जाती है, क्योंकि किसी भी चीज का शिकार करना ये एक्शन में आ जाता है, तो ये वर्ब का काम करता है. लेकिन अगर हम इसको शिकार एक प्रॉपर नाम दें कि PREY प्रे मीन्स शिकार, तो ये एक हमारा नाउन हो जाता है. तीसरा प्रेयर है वेव. वेव भी वर्ब है और नाउन दोनों ही है. वेव माने होता है लहराना, यानी कि किसी भी चीज का, झंडे को लहराना, अपने हाथ को लहराना, इसको अगर हम कहते हैं तो इट इज अ एक्शन. ये वर्ब है, क्रिया है, तो इसको हम लहराना बोलेंगे तो ये वर्ब हो जाएगा. लेकिन वहीं पर पानी के ऊपर जो तरंगे होती हैं, जो लहरें होती हैं, उनको एक प्रॉपर नाउन से बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में लहर बोलते हैं. तो ये एक नाउन हो जाता है. तो वेव माने लहराना भी होता है वर्ब के रूप में, और वेव माने नाउन के रूप में लहर भी होता है. इसी का दूसरा पार्ट है वेव. इट मीन्स त्याग करना, किसी चीज का सेक्रीफाइस कर देना, किसी चीज को छोड़ देना, यूज नहीं करना, त्याग कर देना. इट मीन्स आल्सो वेव, VAIVE. ठीक है. फोर्थ आपका जो पेयर है वो है पेडल और पेडल. आप पहला पेडल जो है PEDDLE पेडल, ये वर्ब है, जो फेरी लगाकर बेचते हैं. सब्जी वाले, कपड़े वाले, बहुत से सामान को बेचने वाले घूम घूम कर फेरी लगा लगा के जो बेचते हैं, वो एक एक्शन, एक वर्ब है. तो इसको हम यहाँ वर्ब के रूप में फेरी लगाकर बेचना, इट मीन्स, तो इसको हम वर्ब के रूप में जानते हैं. लेकिन दूसरा PEDAL पेडल, ये नाउन है. जो आपने देखा होगा साइकिल का एक पेडल होता है, जिसको कि जिस पर पैर रख करके साइकिल को चलाया जाता है, तो उसको एक प्रॉपर नाम है, इसको हम नाउन के रूप में देखते हैं. तो साइकिल के पेडल को हम पेडल बोलते हैं, PEDAL. फिफ्थ पेयर है, इसमें देखिए 3 वर्ड्स आ गए हैं. SIT साइट, ये नाउन है.
साइट निर्माण वाली जगह, जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, जहां पर कोई काम किया जा रहा हो, उसको साइट बोलते हैं। SIT, साइट, ये नाउन है। निर्माण वाली जगह या कोई ऐसा जगह जहां पर कोई भी काम को अंजाम दिया जा रहा हो, जहां पर वो काम किया जा रहा हो। SIGST साइट ये नाउन है। इट मीन्स दृश्य, नजारा। कोई भी एक अच्छा या खराब नजारा या दृश्य होता है, उसको SIGST साइट ये भी नाउन है। और CITE साइट मीन्स वर्ब है। इसको हम वर्ब की तरह से कहते हैं। इट मीन्स तलब करना, अदालत वगैरह में किसी को बुलाया जाता है, तलब किया जाता है, सम्मन किया जाता है, तो उसको हम तलब करना बोलते हैं और इंग्लिश में उसको CITE बोलते हैं। नेक्स्ट 6, इसमें वेदर, वेदर, वेदर। देखिए थोड़ा थोड़ा माइनर प्रोनाउंसिएशन में अंतर होता है। पहला वेदर का मतलब होता है मुरझाना, WITHER, ये वर्ब है। क्योंकि कोई भी एक्शन जब हो रहा है, कोई भी फूल है वो मुरझा जाता है, पत्ता है वो मुरझा जाता है, तो उसको मुरझाना वाली एक्टिविटी को बोला जाता है वेदर। दूसरा वेदर, ये वेदर जो है ये नाउन है। जैसा कि सर्दी गर्मी मौसम होते हैं, उसी तरह से इसका एक प्रॉपर नाउन है, तो इसको हम मौसम बोलते हैं, ये वेदर बोला जाता है। और तीसरा वेदर जो है, जो आपने देखा होगा एक्टिव से पैसे बनाते हैं या हम करते हैं, तो इफ या वेदर का यूज करना है तो या इस वाली कंडीशन में भी इसका यूज होता है। 7th आ जाता है डेजर्ट और डेजर्ट। यहाँ पर डेजर्ट एक दोनों ही नाउन है। DESERT ये नाउन है। ये रेगिस्तान बोला जाता है, जहां मरुस्थल होता है, जहां पर सूखा होता है। जिस तरह से राजस्थान वाले एरिया को डेजर्ट बोला जाता है, ये वाला रेगिस्तान है। और DESSERT डेजर्ट, केवल एक एस का अंतर है, ये भी नाउन है। ये खाने के बाद कुछ मीठा होता है, जैसे खाना खाने के बाद भी कुछ भी मीठी डिश होती है, जो मीठी स्वीट डिश उसको बोलते हैं, उसको खाने के बाद वाले मीठे को डेजर्ट बोलते हैं, और इस वाले डेजर्ट को रेगिस्तान बोलते हैं। अब ये कैनवस है, तो देखिए कैनवस और कैनवस, इसमें डबल एस है और इसमें सिंगल एस है। ये दोनों ही, एक पहला वर्ब है और दूसरा नाउन है। अब CANVASS कैनवस मीन्स होता है वोट मांगने के लिए घूमना। यानी जो भी इलेक्शन वगैरह में खड़े होते हैं, किसी भी इलेक्शन में खड़े होने वाला वो जगह जगह घूमता है, अपनी कैनवसिंग करता है, अपने वोट मांगता है, उसको कैनवस बोलते हैं। क्योंकि ये वर्ब है, क्योंकि वो मांगने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे एक्शन में है, तो ये वर्ब बोला जाएगा। लेकिन CANVAS कैनवस यहाँ पर ये नाउन है। ये एक प्रॉपर एक मोटा कपड़ा होता है, जिस पर कभी कभी पेंटिंग भी बनाते हैं, बड़े कोई बैग बनाने के काम में आता है, कोई रफ एंड टफ यूज करने के लिए इस कपड़े का यूज किया जाता है, तो इसको कैनवस को यहाँ पर मोटा कपड़ा बोलते हैं। इस तरह आपके 4 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, कंफ्यूजिंग वर्ब हैं, जो हमें अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। कभी कभी एग्जाम में डेजर्ट का ये मतलब होता है और स्पेलिंग ये वाली दे दी जाती है, या इसका ये मतलब होता है और स्पेलिंग ये वाली दे दी जाती है, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए छोटे छोटे स्पेलिंग्स को, जहां पर चेंजेस है उनको भी आप देख लें और उसके मीनिंग को भी देख लें, ताकि आप किसी भी कंपटीशन में आराम से अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू।